नमस्कार। अब विद्यार्थियों को हम पुनः आग्रह करेंगे कि वो अपनी क्लास 5th के सभी विद्यार्थी अपनी अपनी रेनबो की किताब खोल लें और रेनबो की बुक का लेसन नंबर 1 का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि लेसन नंबर 1 का नाम क्या है, डोंट गिव अप। तो हम यहाँ यह जान लें कि डोंट का मतलब यहाँ क्या है, गिव क्या है और अप क्या है। एक्चुअल में डोंट जो शब्द है वो डू और नॉट इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। जब इनको शॉर्ट रूप में लिखते हैं तो ये DON, एन के ऊपर कॉमा आता है और टी लग जाता है, ये डोंट कहलाता है। अर्थात डू नॉट, नहीं, मना किया जा रहा है, आपको निषेध किया जा रहा है, आदेशित किया जा रहा है। किस काम के लिए? गिव अप। अगला शब्द हमारा क्या है? गिव अप। देखिए अगला शब्द है गिव। गिव माने तो होता है देना और अप माने होता है ऊपर, ऊपर देना। लेकिन यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिलकर के क्या बन रही हैं? एक वर्ब बन रही है, गिव अप, और इसका हिंदी अर्थ हो जाता है त्यागना, छोड़ना, त्याग करना या छोड़ देना। तो छोड़ो मत, डोंट गिव अप का मतलब क्या हुआ? मत छोड़ो, मत छोड़ो। ठीक है, क्या नहीं छोड़ना है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम केवल और केवल किताब का रीडिंग ही नहीं लगाएंगे, बल्कि एक एक शब्द को समझते हुए पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपकी रीडिंग स्किल सुधारने की कोशिश करेंगे। तो पहले इस पेज को हम पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। पहले मैं शब्दों को बोल रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे। डोंट Don't गिव give अप, up. डोंट गिव अप। Don't give up. इफ If यू you keep on keep on going going and and never never stop, stop, you can you can keep on keep on going. going. You can You can make make it it to the to the top. top. Life is Life is full of full of mountains. mountains. Some are Some are big big and and some are some are small. small. But But if you if you don't don't give up, give up, you can you can overcome overcome them them all. all. तो विद्यार्थियों, आपने इसकी रीडिंग बहुत अच्छे से लगाई, जैसा कि मुझे सुनाई दे रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक शब्द का यहाँ अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इफ़। इफ़ यू, यदि तुम, कीप ऑन, फिर से ध्यान दें, यहाँ कीप माने होता है रखना, लेकिन जब कीप ऑन की बात आती है तो कीप ऑन ये एक वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है, और इसका मतलब होता है जो भी हमारी मुख्य क्रिया होगी उस मुख्य क्रिया में अंत में हम ता रहता या ती रहती या ते रहते अपने कर्ता के अनुसार इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इफ़ यदि, यू माने आप या तुम, कीप ऑन जारी रखते हो, गोइंग चलना, यदि तुम चलते रहते हो। देखिए हमने क्या बोला, यदि तुम चलते रहते हो। देखो हमने कहा ते रहते हो, इसके पहचान आ गई, कीप ऑन लगा हुआ है। यदि तुम चलते रहते हो, एंड और नेवर स्टॉप, कभी नहीं रुकते हो। नेवर जो शब्द होता है इसमें एवर नॉट शब्द जुड़ा हुआ होता है। एवर माने हमेशा और नॉट माने नहीं, यानी कि कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये नॉट माने तो केवल होता है नहीं, इसका मतलब तो क्या, उसी समय के लिए केवल। और नेवर का मतलब क्या हो जाएगा? कभी भी नहीं या कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, यदि तुम चलना जारी रखते हो, एंड नेवर स्टॉप, और कभी नहीं रुकते हो। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, यू कैन
तुम सकते हो। कीप ऑन, फिर से वही शब्द आ रहा है, देखिए, यू कैन कीप ऑन गोइंग, तुम जारी कर सकते हो, करते रहते हो। क्या करते रहते हो? यू कैन मेक इट, तुम इसे बना सकते हो। टू द टॉप, टॉप माने शीर्ष। देखिए, टॉप का मतलब होता है शीर्ष पर, यानी कि सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। जैसे हम कहते हैं ना, भाई हमारे भाई ने 10th क्लास में टॉप किया है, या मेरा भाई 10th क्लास का टॉपर है। क्या मतलब है इसका? कि हम सबसे ऊपर हैं, हमसे ऊपर कोई और है ही नहीं। तो आप भी जब किसी भी कार्य को करते हो और बिना रुके करते हो, लगातार करते हो, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने आप को शीर्ष पर बनाए रख सकते हो। मेक माने बनाना, इट माने इसे, टू द टॉप शीर्ष पर, तुम इसे शीर्ष पर बनाकर रख सकते हो। अब आगे क्या कहता है? लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन, इज फुल माउंटेन्स, लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन, लाइफ माने जीवन, इज है फुल ऑफ माउंटेन, फुल ऑफ माने भरा हुआ, फुल ऑफ मीन्स भरा हुआ। काहे से भरा हुआ है? माउंटेन्स, माउंटेन्स मीन्स पर्वत, पर्वतों से भरा हुआ है। अब यहाँ इसका क्या मतलब है? लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, हमारे जीवन में क्या पहाड़ आते हैं? नहीं, लेकिन यहाँ माउंटेन्स एक सिंबॉलिक वर्ड दिया गया है। किस चीज़ के लिए? परेशानियों के लिए, समस्याओं के लिए, कठिनाइयों के लिए। तो लाइफ यानी जीवन इज है फुल ऑफ माउंटेन्स, जीवन पूर्णतः पर्वतों से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है। सम आर बिग, सम माने कुछ। अब ये जो समय किसके लिए आया है? ये माउंटेन्स के लिए आया है। तो कैसे माउंटेन्स हैं, कैसी समस्याएं हैं, कैसे पर्वत हैं? आर माने हैं, बिग माने बड़े, यानी कि कुछ बड़े बड़े पर्वत आते हैं, यानी कि कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। अब यहाँ चूंकि चित्र में आप देख रहे हैं कि ये पर्वतारोहियों के लिए दिया गया है, तो यहाँ माउंटेन का मतलब माउंटेन ही है, लेकिन लाइफ शब्द जो ऐड कर दिया, इसलिए यहाँ यह समस्या का भी अध्ययन करा रहा है। तो सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, और कुछ छोटे हैं। पहाड़ आपने देखे होंगे इस तरीके से बने होते हैं, तो कुछ तो इसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं और कुछ बहुत ऊंचे होते हैं। तो सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, बट लेकिन, इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन यदि आप नहीं त्यागते हैं, नहीं छोड़ते हैं। देखिए, जो अपना चैप्टर का नाम है वही आ रहा है यहाँ पे, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप यानी कि नहीं छोड़ते हैं, मत छोड़ो, मत छोड़ो या मत त्यागो। तो इफ़ यदि, यू माने आप, डोंट गिव अप यदि तुम नहीं छोड़ते हो, यू कैन ओवरकम, ओवरकम, ओवर माने ऊपर और कम माने आना। ओवरकम, ये दो शब्दों से मिलकर के जब एक शब्द बनता है, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पूरा कर लेना। कम ओवर या ओवरकम, यू कैन ओवरकम दैम ऑल, तो तुम उन सब से ऊपर, ऑल माने सभी से, दैम माने उन सब से ऊपर आ सकते हो। किन सब से ऊपर आ सकते हैं? जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, या यहाँ पर हम बात करें चैप्टर के अनुसार, तो जितने भी हमारे पर्वत हैं, उन पर्वतों पर यदि तुम चलना नहीं रुकोगे, यदि तुम चलते रहोगे, तो तुम सबसे ऊपर पहुँच जाओगे। चलिए, चैप्टर का अगली 4 पंक्तियाँ भी पढ़ लेते हैं। तो आप मेरे साथ पहले बोलेंगे, सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप when you keep on going, you can make it to the top. तो चलिए, अब हम आगे समझते हैं। इन 4 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? सो, इसलिए, सो मीन्स इसलिए, सो इसलिए, कीप ऑन वही शब्द है जो पहले आ चुका है, कीप ऑन वही शब्द है जो भी आपने पढ़ा, जारी रखना, जारी रखना।
गोइंग चलना, तो चलना जारी रखना है आपको, चलते रहना है। सो कीप ऑन गोइंग चलते रहिए। ट्राई, ट्राई मीन्स प्रयास करना, प्रयास करना, ट्राई। नॉट टू स्टॉप, स्टॉप मीन्स रुकना, रुकना। ट्राई नॉट टू स्टॉप, रुकने का प्रयास मत कीजिए। सो इसलिए कीप ऑन गोइंग चलते रहो, ट्राई नॉट टू स्टॉप मत रुको, रुकने का प्रयास मत करो। वैन, वैन, वैन मीन्स जब, ये हमें समय का ज्ञान कराता है वैन जो शब्द होता है। और यदि इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, और यदि हम इसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो इसमें फुल स्टॉप लगता है, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, जब आप चलना जारी रखते हो। यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो तुम क्या करते हो, अपने आप को शीर्ष पर स्थापित करते हो, तुम ऊंचाइयों को छू लेते हो, तुम चोटी पर पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कविता के अर्थ में कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें और मुझे बताएं।